हेलो दोस्तों धनी का सेटलमेंट ऑफर निकल चुका है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा क्या आपको धनी का सेटलमेंट करना चाहिए और किस प्रकार से आपका धनी का सेटलमेंट हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अमाउंट देखी जाती है कि अमाउंट आपकी कितनी है और किस अमाउंट पे आपको फ़ायदा रहेगा सेटलमेंट करने में, क्योंकि फ़ायदा भी रहता है और उसमें नुकसान भी हो जाता है। सेटलमेंट का मतलब यह है कि आपको नुकसान भी हो जाता है और आपको फ़ायदा भी हो जाता है। देखिए, पहले तो कंडीशन देखिए कि वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास धनी का, मतलब कि सेटलमेंट करने का। यदि नहीं करना चाह रही धनी तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। किसी भी ऐप से यदि आप करना चाहते हैं तो वैलिड रीजन होना चाहिए। यदि कंपनी ने ऑफर दे दिया तो फिर यहाँ पर रीजन की कोई मतलब कि अहमियत नहीं रह जाती, फिर तो कंपनी ऑफर दे रही है। सबसे पहले कि आप क्या आपकी कंफर्टेबल कंडीशन है, कोई भी लोन ले रखा है क्या उसे आप दे नहीं पा रहे हैं, क्या आपकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी, क्या आप नॉन पेडेबल है कि लोन जो आपने ले रखा है उसे आप पेड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्थिति अभी तक सही नहीं हुई है। क्या आपने जो भी लोन ले रखा है वो कंटिन्यू से आपने 6 महीने तक रीपेमेंट नहीं किया है। तो इन कंडीशनों में आपकी स्थिति आ जाती है सेटलमेंट की, हाँ कि मैं अभी लोन नहीं दे पा रहा हूँ और मैं दे ही नहीं सकता हूँ। तभी यदि आप चाह रहे हैं कोशिश करने की सेटलमेंट की, तो केवल आपको सवाल रखना होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी स्थिति सही नहीं है, मैं लोन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, यदि आप सेटलमेंट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी लोन के, फाइनेंशियल के या बैंकिंग रिगार्डिंग के, तो आप उसे कन्वेंस करिए, अच्छे से बोलिए। ठीक है, क्योंकि आपको कन्वेंस करना आना चाहिए। हर कंपनी सेटलमेंट करती है। देखिए, लोन यदि आपका 1 लाख से 50,000 के बीच में अमाउंट है और आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अगले 7 साल तक भी भर नहीं सकते, ठीक है, या कम, इससे कम भी भर नहीं सकते, तो आपको सेटलमेंट करने में बिल्कुल बहुत अच्छी आसानी भी होगा और फ़ायदा भी है। क्योंकि 7 साल तक आपका अकाउंट में लिखा हुआ आएगा कि आपने सेटलमेंट किया है, 7 साल तक लिखा हुआ आएगा। लेकिन उसके हैकिंग ट्रिक बताऊंगा कि आप से जल्दी किस तरीके से लोन लेना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सेटलमेंट का मतलब है कि आपको तुरंत लोन नहीं मिलेगा, काफ़ी दिनों बाद मिलता है, 7 साल के बाद। लेकिन उससे भी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आपको लोन जल्दी से जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका अमाउंट 50,000 से 25,000 के बीच में है और आप ये अमाउंट भी दे नहीं पा रहे, ठीक है, ये अमाउंट भी दे नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे, तो आप फिर भी सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिए कि वैलिड रीजन, ये अमाउंट ज़्यादा नहीं होती है, ये अमाउंट कम है, ये ज़्यादा होती है, लेकिन ये अमाउंट कम है, 50,000 से 25,000 के बीच में है, मतलब कि 50,000 से तो कम ही हो गई। ठीक है, यहाँ पर वैलिड है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप ये भी नहीं दे रहे तो आप फिर भी सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन 25,000 से 10,000 के बीच में है, मतलब कि कम है, इसके बीच में है, तो आप सेटलमेंट बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच समझ के तभी करिए, क्योंकि आपको लोन नहीं मिलेगा एकदम से, बहुत आसानी से लोन नहीं मिलेगा। अगर आपने सेटलमेंट कर लिया, 7 साल तक आपको सेटलमेंट अकाउंट लिखा हुआ आएगा आपके सिविल में। ठीक है, यदि आपका अकाउंट में जो लाइन मिली हुई 10,000 से 1,000 रुपये, तो कभी भी आपको सेटलमेंट करना नहीं है। ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि आपको सेटलमेंट करना नहीं है, बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है, 10,000, और आपका लाखों का आपका जाएगा सिविल, लाखों का सिविल जाएगा आपका, देख लीजिए। ठीक है, यदि आपने फिर भी कर लिया और करना चाह रहे हैं तो इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, लोन आपको नहीं मिलेगा, सिविल आपका ग्रो नहीं होगा, सेटलमेंट अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन वैलिड रीजन बताऊंगा, यदि फिर भी आप हटाना चाह रहे हैं, कोई भी कहीं से भी एक फाइनेंस ले लीजिए, छोटा सा रिक्वेस्ट करके फाइनेंस, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका संबंधी ऐसा है, कोई आपको फाइनेंस दिवा दे, या फिर वहाँ से भी नहीं मिलता तो काफ़ी सारी पेड प्रमोशन देती है। पेड मतलब पेड क्रेडिट लाइन देती है, पेड क्रेडिट लाइन, जैसे कि पैसा बाजार दे रहा है कि 2,000, 5,000, 20,000, 50,000, आप छोटा ले लीजिए, 2,000 रुपये का ले लीजिए। ठीक है, 2,000 रुपये का ले लीजिए, आपको क्रेडिट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, उसका टाइम टू टाइम वो तो पहले ही पेड हो चुका, लेकिन दोबारा से आपको अनपेड मिल जाएगा कि आपको 2-3 हज़ार रुपये की क्रेडिट लाइन आपको मिल जाएगी, और उसे टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर दिए, मतलब कि जैसे आपकी कोई भी डेट लगी है उसे डेट टू डेट अपनी रीपेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप डेट टू टाइम मतलब कि रीपेमेंट करते चले जाएंगे, फिर आपको कोई भी फाइनेंस मिल जाएगा। अभी चल रहा है मतलब कि DMI देती है, DMI फाइनेंस, ठीक है, ये देती है सैमसंग का फ़ोन देती है।
और सैमसंग फ़ोन मिलता है जो फाइनेंस पे मिल जाता है, आपको फाइनेंस पे मिल जाएगा। और यहाँ से आप ले लीजिए, ये बहुत छोटा फाइनेंस करते हैं। जैसे कि आपका अमाउंट 10,000 रुपये का है किसी भी मोबाइल का, ये आपको केवल 2,000 फाइनेंस कराएगी और 8,000 आपको पेड कराएगी। यदि यहाँ से आपका 2,000 भी फाइनेंस मिल गया तो आपको बहुत अच्छा मतलब एक फाइनेंस मिल जाएगा। यहाँ पर आपने किस्त कम से कम बनवा ली है 500 रुपये, 540 रुपये, इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। यदि आपको ये मिल गया तो ये आपको पेड करना पड़ेगा 4 से 6 महीने के बीच बीच में। ये आप टाइम टू टाइम मतलब कि दे दीजिए। टाइम टू टाइम अगर आपने ये दे दी तो आपकी जो हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी पेमेंट हिस्ट्री सही होती चल जाएगी, आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपके पैसा का जो ब्यौरा रखते हैं वो रखते हैं मनी कंट्रोल। आपको मनी कंट्रोल पर जाना पड़ेगा और आपको सारा ब्यौरा मिल जाएगा। और आपका सिविल रखता है, वह रखता है आपका अकाउंट हिस्ट्री, मतलब कि कैसे चल रही है, जैसे कि ईएमआई कैसे चल रही है। तो आप मनी कंट्रोल को सही करने के लिए आपको बैंक में ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। मतलब कि सेम डे आप निकाल लो, अगले दिन आप निकाल लो, डाल दो। तो इस तरीके से आपको मनी कंट्रोल की भी हिस्ट्री सही रखनी पड़ेगी और सिबिल को भी सही रखना पड़ेगा, अपना लेन देन। और आप इससे, अगर आपके पास ज़मीन है, केकेसी वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इससे आपको हिस्ट्री, जो आपकी पेमेंट हिस्ट्री, वो सही होती चली जाएगी। तो इस तरीके से दोबारा से आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, धनी का भी चल रहा है सेटलमेंट ऑफ़र, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वैलिड अमाउंट है कि आप दे ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अन्यथा सेटलमेंट के चक्कर में ना पड़े। कम अमाउंट वाले बिल्कुल भी सेटलमेंट ना करें, जिस पे 2,500 रुपये, 3,000, 3,500 रुपये, 7,000, 8,000, 9,000 रुपये हैं। तो इस तरीके से सेटलमेंट करना उन्हें भारी पड़ सकता है। क्योंकि सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि आपने लोन सही टाइम पे पेड नहीं किया, इस स्थिति में आप सेटलमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।